हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम GS1 सेक्शन 1 जो कि हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के ऊपर है, उसमें लास्ट 4 ईयर्स के पेपर यानी 60, 62, 63, 64 और 65 में जो जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम एनालाइज करेंगे और ये देखेंगे 66 मेंस के लिए क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 60, 62 और 63 में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए, अगर हम सेक्शन 1 की बात करें तो उसमें 6 क्वेश्चन आते हैं और उसमें 3 करना होता है। और लास्ट 64th और 65th में जो है 5 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन में क्या एक शॉर्ट नोट दे देते हैं जिसमें 3 में से 2 करना रहता है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, 60-62 में जो पहला क्वेश्चन था वो क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में था और बिहार, है ना, बिहार के बारे में पूछा गया था। और दूसरा, वेस्टर्न एजुकेशन कैसे बिहार में शुरू हुई और 1813 से 1947 का पीरियड दिया गया। देखिए, वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक रहा है और पिछले 3-4 साल में 2-3 बार रिपीट हो चुका है। बस वो ईयर चेंज कर देते हैं। जैसे 62 में पूछा 1830 से 1947, 63 में पूछ लिया 1857 से 1947। मतलब किस तरह वेस्टर्न एजुकेशन डेवलप हुई बिहार में। इसके अलावा थर्ड क्वेश्चन था वो मॉडर्न आर्ट के ऊपर था और इसका इम्पैक्ट बिहार में, है ना, ये पूछा था 62 में। और एक क्वेश्चन गांधी जी के ऊपर था। उसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर, है ना, और बंगाली लिटरेचर और म्यूज़िक में इनका क्या योगदान था, ये 60-62 में क्वेश्चन पूछा गया था। और जो लास्ट क्वेश्चन था, जो छठा क्वेश्चन था, वो फॉरेन पॉलिसी जवाहरलाल नेहरू जी की, जो कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी थे और फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर भी थे। अगर हम 63rd की बात करें तो पहला ही क्वेश्चन था वो गांधी जी के सोशो कल्चरल थाट्स के ऊपर था। सेकंड मैंने बताई दिया वेस्टर्न एजुकेशन, जो कि 57 से 1947 तक। इसके अलावा 1857 की अपराइजिंग के ऊपर क्वेश्चन था। और ट्राइबल रिवॉल्ट में संथाल रिवॉल्ट पूछा गया था, उसके क्या कॉजेस थे और क्या रिजल्ट आया, जो कि 1856 और 56 में हुआ था संथाल रिवॉल्ट, उसके क्या कॉज रहे और क्या रिजल्ट रहा। इसके अलावा चंपारण सत्याग्रह के क्या कॉज रहे और क्या रिजल्ट रहा। देखिए, 60, 62 और 63, 63rd तक पीपीएससी का जो पैटर्न था वो पुराने ढर्रे पे चल रहा था। वो क्वेश्चन रिपीट होना और नॉर्मल क्वेश्चन डिस्कस करना, है ना, कॉज बताना, रिजल्ट बताना, बस यही सब पूछते थे। जैसे पटना कलम इन्होंने 63rd में पूछा था तो उसके सेलियंट फीचर्स पूछ लिए थे। तो 62 और 63rd तक बीपीएससी अपने पुराने रवैये पर चल रहा था। लेकिन 63rd के बाद अगर आप मेंस का पेपर देखें 64 और 65 का, तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो है पेपर जो है उसका पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ, है ना, और बीपीएससी थोड़ा टिल्ट किया यूपीएससी की तरफ। और क्वेश्चन काफ़ी उनका स्टैंडर्ड बढ़ा और जैसे क्रिटिकली एग्जामिन करना, क्रिटिकली इवेल्युएट करने, इस टाइप के भी क्वेश्चन आए। और फिर जैसे अगर आर्ट एंड कल्चर का भी पूछ रहे थे तो वो बुद्धिज़्म से रिलेट करके क्वेश्चन पूछ रहे थे। आइए देखते हैं। जो 64th में जो पहला क्वेश्चन था वो बेसिकली इंडियन नेशनलिज्म के बारे में था। और इन्होंने बोला क्रिटिकली एग्जामाइन करिए आप इंडियन नेशनलिज्म को, जो कि सिंस लेट 19th सेंचुरी। इसके अलावा चंपारण सत्याग्रह को पूछा तो इन्होंने बोला कि चंपारण सत्याग्रह क्या था, एक वाटरशेड मूवमेंट था, है ना। अब इस चीज़ को आप इलुसिडेट करिए। और जो थर्ड क्वेश्चन था वो जो आपका इंडेंचर सिस्टम या गिरमिटिया मजदूर जो पलायन हुआ था बिहार से, ओवरसीज़ इमिग्रेशन, उसके ऊपर, है ना। और इसका स्पेशल रेफरेंस पूछा था इन्होंने बिहार के साथ। तो 64 से आप क्वेश्चन देखें, इनका स्टैंडर्ड काफ़ी बढ़ गया। उसके अलावा इन्होंने ट्राइबल प्रोटेस्ट, है ना, इसके पूरे पूरे कैरेक्टरिस्टिक पूछ लिए। और इनका रीज़न पूछा फेलियर का क्या रीज़न था, है ना, कैरेक्टरिस्टिक फीचर पूछ लिए ट्राइबल प्रोटेस्ट के। और ट्राइबल प्रोटेस्ट में दोनों आ जाएंगे, मुंडा और आपका संताल। इसके अलावा और भी जो ट्राइबल प्रोटेस्ट हैं जो कि कोर्स में स्पेसिफिक मेंशन नहीं, फिर भी अगर आपको आनी चाहिए, है ना, क्योंकि इन्होंने सिंपल ट्राइबल प्रोटेस्ट पूछा है। इसके अलावा जो फिफ्थ क्वेश्चन था वो था मॉडर्न आर्ट एंड बुद्धिज़्म। मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर के फीचर उन्होंने पूछे और इसका रेलेवेंस पूछा बुद्धिज़्म में, है ना। स्टैंडर्ड काफ़ी बढ़ गया। इससे पहले वो साइलेंट फीचर पूछ लेते थे मॉडर्न आर्ट का, है ना। इस बार इन्होंने क्या किया, बुद्धिज़्म के साथ जोड़ करके उसको पूछा, है ना, उसका रेलेवेंस मॉडर्न आर्ट का बुद्धिज़्म में। इसके अलावा जो सिक्स क्वेश्चन था उसमें इन्होंने शॉर्ट नोट पूछे 3। और शॉर्ट नोट में जो पहला था वो था वर्किंग क्लास, है ना, वर्किंग क्लास का नेशनल मूवमेंट में क्या योगदान रहा, वर्किंग क्लास एंड नेशनल मूवमेंट। इसके अलावा जो सेकंड शॉर्ट नोट लिखना था उसको आपने लिखना था 1881 का जो सेंसस था उसका इम्पैक्ट क्या रहा, मतलब कास्ट पे या रिलीजन वगैरह में क्या इम्पैक्ट रहा। इसके अलावा जो थर्ड था शॉर्ट नोट वो था नेहरू और सोशलिज्म, नेहरू एंड सोशलिज्म पे आपको लिखना था। आप देख सकते हैं 60, 62 और 63rd और कंपेयर करिए 64th को, तो पेपर का लेवल भी बढ़ा, है ना। सीट ज़्यादा थी 64 में लेकिन क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ गया था 63rd से। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि काफ़ी यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले लोग ज़्यादा सिलेक्ट हुए हैं। अब आ जाते हैं हम 65 का देखते हैं। जो 65 का जो पहला क्वेश्चन था वो
1857 का रिवॉल्ट का तो कॉजेस पूछे इन्होंने, और कॉजेस का पूछ लिया कि बिहार पे क्या इफेक्ट रहा 1857 रिवॉल्ट का। देखिए वेस्टर्न एजुकेशन फिर घुमा फिरा के पूछ ही लेता है ना। सेकंड क्वेश्चन बीपीएससी का 4-5 साल में 3 बार जो सेकंड क्वेश्चन रहा वो वेस्टर्न एजुकेशन के ऊपर ही रहा, और इस बार इन्होंने क्या डेट चेंज कर दी 1858 से 1914। 63rd में उन्होंने 1857 से 1947 तक पूछा था, 1857 से 1947 63rd में। 65th में क्या किया उन्होंने 1858 से 1914 पूछ लिया। इसके अलावा जो थर्ड क्वेश्चन था उन्होंने स्वामी शाहजानंद और जो किसान आंदोलन है उसके ऊपर पूछा। स्वामी शाहजानंद में हमारा वीडियो काफ़ी पहले से पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो फोर्थ क्वेश्चन था उन्होंने सोशियो इकोनॉमिक आइडिया पूछे जवाहरलाल नेहरू के और राम मनोहर लोहिया जी के। देखिए राम मनोहर लोहिया पहली बार सीन में आ रहे हैं बीपीएससी के, इससे पहले राम मनोहर लोहिया जी पे क्वेश्चन पिछले 4 साल में नहीं पूछा गया था, है ना। इनके सोशल और इकोनॉमिक आइडिया की बात की गई। इसके अलावा देखिए इस साल उन्होंने पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर पूछा, और उसका स्पेशल रेफरेंस किसके, बुद्धिज़्म के साथ, पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर, और इनका क्या रिलेशनशिप रहा बुद्धिज़्म के साथ। जो 6th क्वेश्चन था उसमें उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी को भी पूछ लिया, है ना। गांधी जी के जो व्यूज़ हैं कास्ट पे और रिलीजन पे ये पूछ लिया। इसके अलावा दलित मूवमेंट बिहार में, है ना, बिहार में जो दलित मूवमेंट था उस पर इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। ये तुमने देख लिया प्रीवियस 4 ईयर के पेपर, यानी 60-62 से 64 तक क्या क्या पूछा, कैसा पैटर्न रहा, क्या चेंज रहा। अब इसी के बेसिस पे हम एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि इस बार क्या पूछा जा सकता है। तो देखिए इस बार 66 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या, अगर आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो पटना कलम ये पूछ सकते हैं, है ना, उसके सैलेंट फीचर, है ना, और इसका पतन क्यों हुआ, है ना, क्या रीज़न थे। इसके अलावा मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर, है ना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पटना कलम। और उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट इसलिए हो रहा है ये मॉडर्न आर्किटेक्चर क्योंकि लास्ट ईयर ये नहीं पूछा, लास्ट ईयर उन्होंने सिंपल पाला आर्किटेक्चर पूछ लिया बुद्धिज़्म के स्पेशल रेफरेंस में। इसके अलावा देखिए मधुबनी और मंजूषा को पटना कलम के साथ ही क्लब कर सकते हैं क्योंकि ये भी पेंटिंग्स हैं, है ना, मधुबनी पेंटिंग भी है, मंजूषा पेंटिंग भी है। ये क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन करा सकते हैं आपसे पटना कलम मधुबनी और मंजूषा में, है ना, डिफरेंस बताइए आप, सिंपल एज दैट। इसके अलावा देखिए वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो पेट टॉपिक है बीपीएससी का, हर दूसरे साल तीसरे साल तो पूछना ही पूछना है। तो इस बार ये हो सकता है कि वो क्योंकि पेपर का स्टैंडर्ड बढ़ा रहे हैं तो हो सकता है ये टेक्निकल एजुकेशन पे जोर देते हैं, है ना। वेस्टर्न एजुकेशन के साथ साथ पूछे टेक्निकल एजुकेशन का डेवलपमेंट कैसा रहा बिहार में, है ना, उसी को आप एग्जामिन करिए। अगर हम ट्राइबल रिवॉल्ट की बात करें तो ट्राइबल रिवॉल्ट एज अ होल ये पूछ सकते हैं, जैसे इन्होंने पूछा था 64th में, है ना, करेक्टरिस्टिक ऑफ ट्राइबल रिवॉल्ट और उसका क्या रीज़न रहा फेलियर का। इस बार क्या कर सकते हैं वो ट्राइबल रिवॉल्ट में स्पेशल रेफरेंस देते हैं मुंडा रिवॉल्ट का, है ना। तो ट्राइबल रिवॉल्ट में ट्राइबल रिवॉल्ट एज अ होल या मुंडा रिवॉल्ट ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा टैगोर जी के आइडियाज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। रविन्द्रनाथ टैगोर काफ़ी टाइम से नहीं पूछा जा रहा है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी में ये पूछ सकते हैं कि देखिए इनकी फिलॉसफी बताइए, है ना, जो कि एमलगमेशन है ह्यूमैनिज्म का, इंटरनेशनलिज्म का, यूनिवर्सलिज्म का, है ना। इसके अलावा इनके थॉट्स क्या हैं एजुकेशन पे, है ना, नेचर पे, है ना, नेशनलिज्म पे, है ना, इंटरनेशनलिज्म पे। तो टैगोर आइडिया और नेशनलिज्म भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा बिहार का रोल क्या रहा, है ना, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, क्विट इंडिया मूवमेंट में, या फ्रीडम मूवमेंट। ये सीधे सीधे पूछना कि फ्रीडम स्ट्रगल जो है इंडिया का उसमें आप बिहार का रोल बताइए, या बिहार के जो भी नेता हैं उनके क्या क्या रोल रहा। ये देख रहे हैं आप 64-65 से पैटर्न चेंज हुआ है और यूपीएससी को ये कॉपी करना चाह रहा है बीपीएससी, तो सीधे सीधे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट मत करिए। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू जी का रोल, है ना, इंडिया के ट्रांसफॉर्मेशन में, है ना, इंडिया को कैसे उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया, या मॉडर्न इंडिया का आर्किटेक्ट हम कहें जवाहरलाल नेहरू जी को, तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा गांधी जी के जो थॉट्स हैं कितने रेलेवेंट हैं आज, है ना। अगर गांधी जी के थॉट्स की बात करें, अहिंसा की बात करें, या गांधी जी का हम बात करें जो ट्रस्टीशिप के लिए गांधी जी कहते हैं, है ना, वो आज की दुनिया में कितने रेलेवेंट हैं। इस पोस्ट कोविड वर्ल्ड में गांधी जी के थॉट, है ना, सबको वैक्सीन मिलनी चाहिए, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलनी चाहिए, है ना, नेचर का हनन नहीं होना चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज का। तो गांधी जी के जितने भी थॉट हैं उनका क्या रेलेवेंस है आज के युग में। इसके अलावा देखिए गिरमिटिया डायस्पोरा, है ना, इंडेंचर्ड लेबर सिस्टम जो है बीपीएससी ने पूछा था 64th में, है ना, तो वो इस बार भी पूछ सकते हैं कि भाई इंडेंचर्ड सिस्टम क्या था, है ना, गिरमिटिया डायस्पोरा का बिहार के स्पेसिफिक रेफरेंस में, है ना, इंडियन डायस्पोरा पूछ सकते हैं, मतलब बिहार के रेफरेंस में। इसके अलावा किसान आंदोलन, जो स्वामी शाहजानंद सरस्वती जी का रोल लास्ट ईयर पूछा उन्होंने 65th में, हो सकता है इस क्वेश्चन को रिपीट करें, है ना, और स्वामी शाहजानंद ना बोल करके वो बोल रहे हैं कि भैया किसान मूवमेंट
का मतलब किसान आंदोलन कैसे कैसे डेवलप हुआ बिहार में, है ना, उसका आप चित्रण करिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यही कुछ टॉपिक्स हैं बीपीएससी के लिए जो इस बार के लिए 66 के लिए इंपॉर्टेंट रखने हैं। आप लोग इनको तो अपने टिप्स पे रखिए, है ना, आप इनके स्पेशल अलग नोट्स बना लीजिए हर टॉपिक पे। जैसे ये जितने भी टॉपिक हैं सब पे 2-2 3-3 क्वेश्चन आप अपनी तरफ से लिख लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए और इनके नोट्स बना लीजिए और इन्हें रट्टा मार लीजिए। ज़्यादा चांसेस हैं काफ़ी क्वेश्चन इसमें से आपको मिल जाएंगे एग्जामिनेशन के दिन। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता दें और थैंक यू।